बोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर साहब जुड़े हैं क्या? नहीं। अनुराग, तुम करोगे कीर्तन? हाँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय त्रिभुवन चारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू अनुराग। तो इस 15वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले सृष्टि के प्रकरण का आरंभ किया। कुल 5 प्रकरणों का इसमें उद्देश्य है 15वें अध्याय में। तो सबसे पहले सृष्टि प्रकरण, उसके बाद दूसरा मुक्ति का प्रकरण, इसमें मुक्ति का स्वरूप क्या है और मुक्ति के लिए साधनाएं क्या है ये बताया। तीसरा है जीव प्रकरण, जीव माने जिसको मुक्त होना है, उस जीव का प्रकरण यहाँ उठाया भगवान ने। तो इसमें जीव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है और जीव का व्यावहारिक स्वरूप क्या है
दोनों का निरूपण यहाँ पर किया गया। जीव का पारमार्थिक स्वरूप यह है कि जीव परमात्मा का अंश होने से वो उन्हीं का स्वरूप है। वास्तव में तो परमात्मा का ही स्वरूप है, जीव कोई अलग थोड़ी है। यहाँ अंश शब्द का जो अभिप्राय है वो परमात्मा में अवयव बताने में नहीं है। मेरी आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई साहब, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? हरिओम। अनुराग। आवाज बिल्कुल ठीक, आवाज बिल्कुल ठीक है। बद्री जी, भाई साहब आप अपना ऑडियो ऑन करके बताओ। बद्री जी आवाज अपना ठीक है ऑडियो ऑन आपकी? कीजिए। बद्री जी अपना ऑडियो ऑन करो। अब ठीक है, अब ठीक है सब, अब ठीक है। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो जीव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है कि वो परमात्मा का ही अंश है। तो जीव परमात्मा का अंश होने से वो उन्हीं का स्वरूप है। तो ये अंश शब्द का जो अभिप्राय है वो परमात्मा में अवयव बताने में नहीं है, परमात्मा में विभाग बताने में नहीं है। भगवान ये नहीं कहना चाहते हैं कि मुझ में अवयव है या मुझ में अंश है या मेरे बहुत ज्यादा विभाग हैं या बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए हैं या टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब ये यहाँ अभिप्राय नहीं है। अवयव अवयवी का भेद यहाँ पर नहीं है। मतलब इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भाई अवयव अवयवी जैसी कोई दो चीजें हैं, एक अवयव है और उसका वो भाग हो गया है और उसका अवयव टूट के दूसरा अलग हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ जो बोला है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये जीव कैसा है? बोले सनातन है। जीव लोक में जो जीव की स्थिति है वो सनातन है, वो सदा सर्वदा है, वो अनादि है और आगे तक चलता रहेगा, हमेशा से है। और वो जीव मेरा अंश है। अंश होने का यह अभिप्राय है कि वो सलक्षण है, जैसे लक्षण परमात्मा के हैं वही लक्षण जीव के हैं। अगर मैं सत हूं तो वो भी सत है, मैं चित हूं वो भी चित है, और अगर मैं आनंद स्वरूप हूं तो जीव भी आनंद स्वरूप है। तो जीव का मूल स्वरूप है सत चित आनंद, बस यही उसका स्वरूप है। तो यहाँ कोई अंश अंशी संबंध नहीं है। जीव का जो मूल स्वरूप है वही बताने का यहाँ अभिप्राय है। तो यहाँ कोई अंश अंशी संबंध नहीं है, विशेष विशेष से संबंध नहीं है कि ये एक चीज विशेष है और दूसरी उसकी विशेष्य है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। जीव विशेषण है और वो परमात्मा विशेष्य है, ये बात यहाँ नहीं है। तो मम एव अंश का अभिप्राय यह नहीं है कि जीव ईश्वर का अंश है या अवयव है या वो ईश्वर का विशेषण है। भगवान की विवक्षा या भगवान का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसको अंश क्यों कहा? भगवान ने कहा ना ममई वांशो, वो इसलिए कहा क्योंकि गति हुई है और आगति नहीं हुई। मतलब जाने की गति तो हो रही है लेकिन आगति नहीं हो रही है, वापस आना नहीं हो रहा। तो इसकी व्याख्या होनी चाहिए, यह गत्वा न निवर्तन्ते, इस वाक्य की व्याख्या होनी चाहिए। अब गत्वा भी है और न निवर्तन्ते भी है, जाना भी है और वापस लौटना नहीं है, ये भी बात हो रही है। तो ये दोनों बातें कैसे घट रही है? इसके लिए वाक्य बोला गया कि क्योंकि जो जाने वाला है वो मेरा अंश है और वो जहां जाएगा वो वास्तव में मैं ही हूं, वहां कोई दूसरा नहीं है और वो कोई जगह नहीं है बल्कि वो मैं हूं। तो ये स्थिति ऐसी बन रही है जैसे प्रतिबिंब बिंब में प्रविष्ट हो गया, जैसे घटाकाश महाकाश में प्रविष्ट हो गया। पहले भी उदाहरण दिया था, एक घट रखा है, अगर वो घट फूट गया तो वो घट का जो भीतर का आकाश वो कहाँ गया? वो तो आकाश ही था, बस एक भ्रांति हो रही थी उसका अलग होने की, वो भ्रांति मिट गई। तो जो घटाकाश है वो महाकाश में प्रविष्ट हो गया। तो ये अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद की बात वहां पहले इससे पहले वाले कक्षा में हुई थी। तो इस वाक्य का अभिप्राय जीव का परमात्मा के साथ एकत्व बताने में है, प्रत्यकत्व बताने में नहीं है, उसको अंश बताने में नहीं है, उसको विशेष्य बताने में नहीं, विशेषण बताने में नहीं है। तो भगवान का कहना है कि जीव का जो स्वरूप है वो मेरा धाम ही है, वही परम पद है जहां से निवृत्ति नहीं होती, जहां से वापस लौटना नहीं होता, वापसी नहीं होती। धाम और मैं
वास्तव में दो अलग अलग चीजें नहीं है। धाम वही है जो मैं हूं, मेरा ही स्वरूप धाम है, अथवा जीव का स्वरूप ही धाम है, वो एक ही बात है। प्रतिबिंब सूर्य का, सूर्य बिंब में एक हो जाना। जैसे प्रतिबिंबित सूर्य है, घटों में प्रतिबिंबित नीचे गड़े रखे हैं, उनमें पानी है और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। पानी सूख गया या पानी गिर गया तो वो प्रतिबिंब कहाँ गया? उस बिंब सूर्य से एक हो गया। तो मानो बिंब सूर्य कहता है कि हे प्रतिबिंब, मैं ही तुम्हारा स्वरूप हूं। बस ये बात हो गई। तो जीव जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप। आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। हरिओम, ऑडियो चला गया सर। हरिओम। उनका इंटरनेट गड़बड़ हरिओम। हो गया ऐसा लगता हाँ, है। इंटरनेट नहीं आ रहा। हरिओम हरिओम, आवाज नहीं आ रही सब। अच्छा, लाइट चली गई थी वहां। ओहो। हाँ, वहां पर लाइट चली गई है तो वो वापस से रिजॉइन कर रहे हैं। तब तक एक भजन सुनाता हूँ। किसी भी राग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो। किसी भी राग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो। दुख की आग में रहो या सुख के बाग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो। दुख की आग में रहो या सुख के बाग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो। जगत के जाल में रहो, किसी जंजाल में रहो, किसी भी हाल में, लेकिन हरि के ख्याल में रहो। रहो काशी अयोध्या मथुराया प्रयाग में रहो, प्रभु अनुराग में रहो। किसी भी जी, हरिओम तत्सत। हाँ, तो हाँ, ये इंटरनेट की गड़बड़ से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब विभूति का और वर्णन करते हैं। भगवान भाष्यकार अब तक 11 श्लोकों में एक परिच्छेद, 11 श्लोकों में जो बात कही उसको एक परिच्छेद में समेटा उन्होंने। बोलते हैं यद पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्न्यादित्यादिकम ज्योति न अवभासते यत् प्राप्ता च मुमुक्षवः पुनः संसार विमुखा न निवर्तन्ते। बोले सबको प्रकाशित करने वाली अग्नि, सूर्य आदि ज्योतियां भी जिस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकती, जिस परम पद को प्राप्त हुए मुमुक्षु जन फिर संसार की ओर नहीं लौटते, और यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशद्वय इव आकाशस्य अंशाः तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्व व्यवहारास्पदम
पदत्वम च विवक्षु चतुर्भि श्लोकैहि विभूति संक्षेपम आह। बोले जैसे घट आदि के आकाश महाकाश के अंश हैं, वैसे ही उपाधि जनित भेद से विभिन्न हुए जीव जिस परम पद को कल्पित भाव से अंश है, मतलब जैसे ये जो घटाकाश है, ये आकाश महाकाश का क्या है, वो एक कल्पित भेद लग रहा है वहां पे। उसी तरह से सारे जीव हैं, ये उस परम पद के कल्पित अंश है। उस परम पद का सर्वात्मत्व और सर्व समस्त व्यवहार का आधारत्व बताने की इच्छा से भगवान 4 श्लोकों द्वारा संक्षेप में विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो ये विभूतियों का वर्णन अब यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ विभूति बताने का प्रयोजन क्या है कि परमात्मा सर्वात्मा है और सर्व व्यवहारों का आस्पद है। परमात्मा ही सर्व की आत्मा है। सर्वात्मत्वम सर्व व्यवहारास्पदत्वम। सर्वस्य सर्वात्मा माने सर्वस्य आत्मा, और वो सर्व रूप है, सबका तत्व वो ही है। जैसे हमारी देह के अनेक अंग हैं, सिर है, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं। तो अब वो चाहे मतलब सब अंगों की आत्मा कौन है? मैं। अब चाहे हाथ की उंगली हो, चाहे पैर का अंगूठा हो, चाहे सिर हो, नस नाड़ियां हो, पिंडी हो, कमर हो, कुछ भी हो, सबकी आत्मा कौन है? अहम अहम अहम। उसी तरह से सर्व में जाए जितना भी नानात्व हो, पूरे दृश्य प्रपंच में कितना भी नानात्व हो, लेकिन सबका केंद्र कौन है? सबका जीवन वो एक परमात्मा है। इस समूचे प्रपंच का वो प्राण है, और फिर वो सर्व व्यवहारास्पद है। दुनिया में जो भी व्यवहार हो रहा है वो उन्हीं के सहारे से होता है। उनके बिना किसी भी व्यवहार की कल्पना नहीं हो सकती। मतलब केंद्र में वही है, उनको केंद्र में रखे बिना व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो निर्व्यवहार भी है, वास्तव में वो निष्क्रिय है, निर्गुण निर्व्यापार है, कुछ व्यवहार नहीं करते। लेकिन अगर व्यवहार हो रहा है कहीं, तो वो केवल उन्हीं की उपस्थिति में हो रहा है, उनकी उपस्थिति के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए जीवन जो चल रहा है पृथ्वी पर, वो किसकी वजह से चल रहा है? वो सूर्य की वजह से चल रहा है। अगर सूर्य न हो, कल्पना करें सूर्य न हो तो क्या होगा? जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में सूर्य क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका जो स्वरूप भगवान ने वो उनको स्वरूप जिस स्वरूप में बनाया उसी स्वरूप में स्थित है, वो बस अपने स्वरूप में स्थित है। अब उनके स्वरूप में स्थित होने से पृथ्वी पे हमारे को ये अनुभव होता है कि सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, वो उपाधि के कारण। शाम होती है, रात्रि होती है, तो सब जीव निद्रा में चले जाते हैं, आराम करते हैं। सुबह होती है, सब अपने अपने प्रवृत्ति में लग जाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे जो है वो उसके प्रकाश से और क्लोरोफिल के साथ मिलकर और अपना भोजन बनाते हैं और सारी दुनिया को अपना भोजन प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सूर्य के कारण हो रहा है। अगर सूर्य उपस्थित न हो तो वो नहीं चल सकता। लेकिन सूर्य कुछ नहीं करता, वो सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है। उसी तरह से परमात्मा एक अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुछ नहीं करते, वो निष्क्रिय है। लेकिन उनके बिना संसार का कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये जो सर्वात्मत्व और सर्व व्यवहारास्पदत्व है, ये दोनों परमात्मा के वैभव हैं। वैभव माने क्या? ऐश्वर्य, महिमा, गरिमा, उनकी एक महत्व, ऐसा जिसको देख करके उनके महात्म्य का, उनकी महत्ता का स्मरण हो, उनकी महिमा का स्मरण हो, उसे कहते हैं विभूति। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो कोई अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जाकर वहां देखेगा तो किसकी याद आएगी? उन्हीं की याद आएगी। भाई पंडित जी ने ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया यहाँ पे, जिसका पूरे विश्व में नाम है, तो वो उनकी महिमा की याद आएगी। अब जैसे रामचरितमानस को हम देखते हैं, केवल एक पोथी ही तो छोड़ गए वो। गोस्वामी जी क्या करके गए? एक पोथी छोड़ गए, लेकिन उसको देखते ही गोस्वामी जी की याद आती है, उनकी महिमा का ध्यान आता है। तो ये उनकी विभूति है, उनका महात्म्य है। तो विभूति का मतलब है कि जिसको देखकर उसको बनाने वाले की याद आए, उसके संबंधी जो भी है उसकी याद आए,
और न केवल उसकी याद आए बल्कि उसके महात्म्य की, उसकी महत्ता का भी स्मरण हो, उसकी महिमा की याद आए। तो ये जो सृष्टि है ये क्या है? ये परमात्मा की विभूति है, लेकिन हम विभूति देखने के बजाय उसमें उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। हमारी दृष्टि, हमारा जो विजन है बहुत सीमित है, हमारी दृष्टि कहाँ तक, बहुत कम। इसलिए अर्जुन पूछते हैं केशु केशु जो भावेशु चिंत्योसी, मैं किन किन भावों में आपका स्मरण करूं जिससे कि मैं आपको वहां पहचान सकूं। तो 10वें और 11वें अध्याय में तो विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया भगवान ने। 10वें अध्याय में विभूतियों का ये मतलब उसके बारे में ज्ञान कराया, और 11वें अध्याय में उन्होंने दिखा भी दिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल 4 श्लोकों में संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। 15वां अध्याय चूंकि ये तो उपसंहार है, इसलिए इसमें हर प्रकरण का बहुत संक्षेप में भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। तो 4 श्लोकों में विभूतियों का वर्णन है, और विभूतियों का वास्तव में बहुत बड़ा प्रयोजन है साधना में। विभूति जो है वो परमात्मा का भाव बताने में सहायक होती है। भाव को मतलब परमात्मा किस तरह के हैं, कि क्या स्वरूप है उनका, यह इसको जानने में एक तरह से सहायता करती है। तो परमात्मा का भाव बनता भी है, विभूति भाव बताती है, और हमारे भीतर उसका भाव बनता है। परमात्मा सर्व है, ये है ज्ञान दृष्टि, लेकिन हर जगह उपासना सबसे हो नहीं सकती। वास्तव में तो परमात्मा सब जगह है, उसमें मत्तः परतरम नान्यत्, ये तो भगवान ने कहा है, मेरे अलावा कहीं कुछ है नहीं। लेकिन सब जगह उपासना सबसे बनती नहीं, हो नहीं सकती। तो जैसे कोई शराबी है, वो शराब की बोतल में कहेगा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ये फिर वो उपासना नहीं होगी, वो तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। उपासना का सिद्धांत ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो, अपनी मर्जी से किसी भी चीज में उपासना करने लगो, ऐसा नहीं। उपासना जो है वो शास्त्र में बताई हुई विधि से करनी चाहिए। एक कामी विलासी पुरुष कहे कि मैं तो स्त्री में ब्रह्म भाव करूंगा, या स्त्री कहे कि मैं पुरुष में ब्रह्म भाव करूंगी, तो ये उसके चित्त को उदात्तता की ओर नहीं ले जाएंगे, ये उसके चित्त को मलिनता की ओर ले जाएंगे, बल्कि मतलब वहां विकार ही पैदा होगा, मलिनता पैदा होगी। तो अर्जुन को क्या ये नहीं मालूम था कि क्या मतलब उनको ये मालूम नहीं था क्या कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह मौजूद है? फिर क्यों पूछा उन्होंने कि केशु केशु ज भावेशु? वो इसीलिए पूछा जहाँ की विशेष रूप से आपका, जहाँ हम तुरंत आपको देखते ही आपका हमारे को ध्यान आ जाए। तो यहाँ विभूति का मर्म हमारे को समझना चाहिए। यहाँ संक्षेप में 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, और विभूतियों में सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव का नाम लिया, तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन सुनो, सूर्य में जो तेज है वो मेरा है। वो तेज वस्तु का नहीं है, किसी और का नहीं है, बल्कि उस तेज के स्वामी के रूप में तुम मुझको पहचानो। देखिए तेज जहां जहां दिखता है ना, वो व्यक्ति उस तेज का संबंध प्राय मतलब जो जहां वो तेज दिखता है, तो जो देखने वाला है, जो व्यक्ति देखने वाला है, उस तेज का संबंध प्राय उसी वस्तु से या उसी व्यक्ति से जोड़ देता है। बल जहां दिखता है तो व्यक्ति प्राय बल का संबंध वहीं उसी से जोड़ता है जिसके पास वो बल है, उसको जहां नजर आता है। तो उस मनुष्य में इतना बल है, उस पशु में इतना बल है, ऐसा वो समझता है। तो जो चीज जहां दिखाई देती है प्राय उसी की मानी जाती है कि भाई ये उसी की है। बुद्धि का यह सहज स्वभाव है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्तेज विद्धि मामकम, वो तेज मेरा है, तुम ऐसा जानो। जानने की आज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सहज रूप से ये बात जानी नहीं जाती। जैसे रावण जी ने हनुमान जी को क्या कहा, जाके बल लवलेशते, क्योंकि रावण को अपने में जो बल का अनुभव हो रहा था वो समझ रहा था कि मेरा बल है। लेकिन हनुमान जी उसको याद दिलाते हैं कि जो तुम अपने जिस बल को तुम अपना समझ रहे हो वो बल तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये उनका है जो कि चराचर के स्वामी है। जाके बल लवलेशते जितेहु चराचर झारी, तो मैं उनका दूत हूँ, वो सबके स्वामी है। उन स्वामी का बल कि छोटे से अंश से तुम इतना अपने आप को तुर्रम का समझ रहे हो, जबकि वास्तव में तुम्हारा बल है नहीं, वो परमात्मा का दिया हुआ है। तो बोलते हैं भगवान यहाँ पर,
यद आदित्यगतम तेजः अखिलम अखिलम जगत भासयते तत्तेजः मामकम विद्धि। बोले समस्त जगत को, अशेष जगत को जो सूर्य में स्थित तेज भाषित करता है, सूर्य में जो तेज भाषित कर रहा है पूरे जगत को, वो तेज सूर्य का नहीं है, वो तेज मेरा है, मेरा दिया हुआ है। जो तेज अग्नि में दिखाई देता है वो अग्नि में आगंतुक है, वहां मेरे पास से आया हुआ है, और मतलब वास्तव में वो अग्नि का स्वाभाविक तेज नहीं है बल्कि वो मेरा है। और इसी तरह से चंद्रमा में जो तेज दिखाई देता है वो भी मेरा ही तेज है। इस बात का कोई विरोध नहीं है कि तेज का निवास सूर्य में है, अग्नि में है अथवा चंद्रमा में है, वो तो है बात, सब जानते हैं इस बात को। तेज भासता वहां है लेकिन वो तेज उनका नहीं है, वास्तव में वो तेज किसका है? वो तेज परमात्मा का है। तो भगवान कह रहे हैं वो तेज मेरा है। मुख्य रूप से यही बात जानने की है। देखिए, भाषयते क्रिया है और उसका कर्ता है तेज। भाषयते जो बात कह रहे हैं वो भाषयते तो वो क्रिया है और उसका कर्ता है तेज, मतलब तेज के कारण भासमानता आ रही है। सूर्य वास्तव में कर्ता नहीं है, सूर्य में जो तेज है उसके कारण सारी पृथ्वी या सब कुछ भासमान हो रहा है। तो तेज भाषयते, किम भाषयते, किसको भाषित कर रहे हैं वो, किसको भासमान कर रहा है तेज? अखिलम जगत। तो यत् तेज अखिलम जगत भासयते तत्तेज मामकम विद्धि। जो तेज पूरे जगत को भाषित कर रहा है वो तेज मेरा है, ऐसा तुम जानो। और कहां कहां वो तेज भास रहा है? आदित्यगतम, चंद्रमसी और अग्नौ, मतलब सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में वो तेज भास रहा है, लेकिन वो सारे विश्व को भाषित कर रहा है। अब यहाँ तेज शब्द का क्या अर्थ है? इसमें लक्षण तो यही है कि एन तेजेन भाषयते अखिलम जगत, जिस तेज के द्वारा संपूर्ण जगत भाषित हो रहा है, ये उसका लक्षण है। तो जो अखिल जगत को भाषित कर रहा है उसको बोलते हैं तेज, या यूं कहें जगत को स्फूर्ति देने वाली जो चीज है उसका नाम है तेज। और वो है केवल और केवल चेतना। चेतना के कारण ही पूरा जगत सूर्यमान हो रहा है। तो जितने भी विषय है, जितना भी दृश्य प्रपंच है, वो सभी का सभी जगत है। तो जगत को स्फूर्ति देने वाली चीज, माने जिसके कारण जगत प्रमेय बन रहा है, वो है चेतना। अस्थि के बाद भांति इस प्रपंच में जो भासमानता है, हर चीज जाहिर हो रही है, हर चीज अपने आप को प्रकट कर रही है, तो वो किसके कारण है? वो उसका स्फूर्त होना जो है उसका नाम है तेज। वो स्फूर्ति किससे प्राप्त कर रही है? उस तेज के कारण से वो स्फूर्त हो रही है। तो तेज शब्दवाच्य क्या हुई? चेतना। भाष्यकार ने तेज का एक अर्थ किया, तेजो विद्धि मामकम मदीयम मम विष्णु तत् ज्योति। तेज को तू मुझ विष्णु की ज्योति जान, मुझ विष्णु का प्रकाश जान। एक अर्थ जो ये किया, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा अर्थ किया। वो क्या किया? अथवा यद आदित्यगतम तेज चैतन्यात्मकम ज्योति यत् चंद्रमसी यच्च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम मदीयम विष्णो तत् ज्योति ही। अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति सूर्य में स्थित है, चंद्रमा और अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मुझ विष्णु की ज्योति जान। तो यहाँ चैतन्यमयी शब्द उन्होंने जोड़ा है। तो यहाँ तेज का अर्थ चैतन्य किया जाए अगर, तो अखिलम जगत भासयते, ये लक्षण यहाँ घटित नहीं हो सकता। देखिए, अखिल जगत को सूर्य, केवल सूर्य भाषित नहीं करता, चंद्रमा और अग्नि भी नहीं करते, केवल चेतना ही है जिसके द्वारा अखिल जगत भाषित हो रहा है। उसका कारण क्या है कि सूर्य जो है वो क्या किसको भाषित करता है? केवल रूप को भाषित करता है। आप देखिए, सूर्य की ज्योति में आपको क्या दिखाई देगा? केवल नेत्र ज्योति से आप चीजों को, वस्तु को देखेंगे। लेकिन अखिल जगत कहने का मतलब है कि वहां शब्द, स्पर्श, रस और गंध भी है, 4 विषय और भी है। तो उनको कौन भाषित कर रहा है? भगवान ने तो यहाँ लिखा ना, अखिलम जगत भाषयते। तो अखिल जगत में तो फिर शब्द भी आएगा, स्पर्श भी आएगा, रस भी आएगा, गंध भी आएंगी।
तो इसलिए यहाँ चेतना शब्द देना जरूरी है। सूर्य केवल वो रूप को भाषित करेगा। तो अर्जुन, मेरी विभूति क्या है, मेरा वैभव क्या है? पूरी दुनिया जाहिर हो रही है, ये मेरा वैभव है। तुम्हारे ज्ञान में जो जगत स्फुरित हो रहा है, ये मेरा वैभव है। अगर अखिल जगत में चेतना की व्याप्ति न होती, केवल प्रमाण होने से जगत भाषित नहीं हो सकता था। आपके पास नेत्र, कर्ण, रसना, घ्राण और त्वगेंद्रिय, 5 प्रमाण आपके पास होने पर भी अगर चेतना नहीं होगी तो ये जगत भाषित नहीं हो सकता। चेतना की व्याप्ति के बिना आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। प्रमाण की अपनी भूमिका है और प्रमेय की अपनी भूमिका है। प्रमेय मानो कि ये निश्चय करता है कि मैं किस प्रमाण के सामने आऊंगा, किस प्रमाण के सामने मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, किस प्रमाण के सामने मैं जाहिर होऊंगा और किस प्रमाण के सामने मैं जाहिर नहीं होऊंगा। प्रमाण तो हमारे पास 5 ही हैं, लेकिन हर विषय 5 इंद्रियों के सामने नहीं आता। शब्द केवल श्रोत्र प्रमाण के सामने ही आएगा। श्रोत्र को, ये जो श्रोत्र अगर नहीं है आपके पास, तो आप नेत्र से शब्द को सुन नहीं सकते, आप रसना से शब्द का अर्थ नहीं जान सकते, या रूप है तो रूप को आपका कर्ण नहीं देख सकता, रूप को आपकी रसना नहीं देख सकती। तो शब्द केवल श्रोत्र के सामने प्रकट होगा, रूप केवल नेत्र प्रमाण के सामने प्रकट होगा, रस केवल रसना इंद्रिय के सामने प्रकट होगा। इसका मतलब है कि इंद्रियां ज्ञान में सहायक जरूर है, लेकिन प्रमेय भी तदनुसार होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है। तो जगत प्रमेय नहीं होता, माने ज्ञेय धर्मिता अगर उसमें नहीं होती, जाने जाने की शक्ति इसमें नहीं होती, अवभाषक यदि इसमें अवभाषकत्व नहीं होता, तो प्रमाणों के होने पर भी ये कभी हमारे संज्ञान में नहीं आ सकता था। दृष्टांत के लिए जैसे प्रकृति, वो अव्यक्त है, चाहे जितने प्रमाण लगा लो आप, प्रकृति को आप नहीं जान सकते। जैसे त्रिगुण, कितने प्रमाण लगा लो आप, त्रिगुण को आप कभी नहीं जान सकते। प्रमेयावच्छिन्न चेतन माने चेतन की व्याप्ति प्रमेय में है। प्रमेय माने सामने वाला विषय, वो जो विषय है वो उसमें भी चेतन तत्व है। अगर उसमें चेतन तत्व नहीं हो तो वो भी हमारे संज्ञान में नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य यह है, कभी अखिल जगत भासमान होता है। प्रमेयावच्छिन्न चेतन मतलब जो सामने जगत है, दृश्यमान जगत है, उसमें चेतन की व्याप्ति है, तभी वो हमारे प्रमाणों के सामने वो अवभाषित होता है। तो प्रमेयावच्छिन्न चेतन और प्रमाणावच्छिन्न चेतन अथवा प्रमातावच्छिन्न, मतलब मैं कौन? प्रमाता। तो प्रमाणावच्छिन्न चेतन को चाहे प्रमातावच्छिन्न चेतन को एक ही बात है। तो सामने तो है प्रमेयावच्छिन्न चेतन और मैं हूं प्रमातावच्छिन्न चेतन। जब दोनों का एकत्व होगा तभी प्रत्यक्ष ज्ञान उदित होगा। ये थोड़ा सा वेदांत का विषय है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ा सी कठिनाई आ रही हो, लेकिन फिर भी समझना चाहिए इसको, क्योंकि इसको समझ अगर अपने समझ लिया तो फिर आपको सारे रहस्य धीरे धीरे खुलते जाएंगे। केवल प्रमातावच्छिन्न चेतन प्रत्यक्ष ज्ञान के संपादन में पूरा नहीं पड़ता। केवल मैं हूं और सामने अगर कोई, जैसे बिल्कुल अंधेरा कमरा है, क्या कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी आपके स्पर्श के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप वहां अकेले हो, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा, तो फिर आप किसको अनुभव करोगे? कुछ नहीं, केवल बस ये अनुभव होगा भाई अंधकार अंधकार है। लेकिन जैसे प्रकाश हुआ और आपको सब चीजें दिखने लग गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक सब चीजों में चेतनता वहां प्रकट हो गई और उसमें आपको उन चीजों ने आपको अपने सामने प्रकट कर दिया। तो उसी तरह से केवल प्रमातावच्छिन्न चेतन के सामने भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, और केवल प्रमेयावच्छिन्न चेतन है और प्रमातावच्छिन्न चेतन नहीं है तो भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो ये वैभव है अर्जुन, देखो इसको। बोले प्रभु फिर आदित्य का नाम क्यों लिया आपने? ये यहाँ पूर्व पक्ष उठाया, मतलब एक प्रश्न उठाया है। कहते हैं ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानम चैतन्यात्मकम ज्योति तत्र कथम इदम विशेषणम यद आदित्यगतम इत्यादि। बोले वो चेतनमयी ज्योति तो चर अचर सभी पदार्थों में समान भाव से स्थित है, इसमें कौन सी विशेष बात है? सब जगह है वो तो, भगवान ने खुद नहीं कहा मैं सब जगह हूं।
तो ये विशेषता कैसे बतलाई कि जो तेज सूर्य में स्थित है, या जो तेज अग्नि में स्थित है, या जो तेज चंद्र में स्थित है आदि। तो भाष्यकार उत्तर देते हैं, न एष दोष है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। सत्वाधिक्याद आधिक्योपपत्ते है, बोले सत्व की अधिकता होने से, स्वच्छता की अधिकता होने से इसमें कोई दोष की बात नहीं है। आदित्याशु ही सत्वम अत्यंतम प्रकाशम, सूर्य आदि में अत्यंत सत्व, अत्यंत प्रकाश है, अतः उसमें ब्रह्म ज्योति अत्यंत प्रत्यक्ष भाषित होती है। इस कारण उनकी विशेषता बतलाई गई है। ऐसा नहीं है कि वहां वो तेज या माने ब्रह्म ज्योति अधिक है। उदाहरण देते हैं भाष्यकार, जैसे समान भाव से सामने स्थित होने पर भी काष्ठ अथवा दीवार आदि में मुख का प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन दर्पण आदि में दिखता है। माने जो जितना स्वच्छ और स्वच्छतर होता जाता है, उसमें उसी तारतम्य से स्वच्छ और स्वच्छतर दिखता रहता है, दिखने का कार्यक्रम चलता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब ऐसा थोड़ी है कि और कहीं नहीं पड़ रहा, सब जगह मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा है, दीवार में भी पड़ रहा है, इस पुस्तक में भी पड़ रहा है, हाँ इधर कुछ और वस्तु पड़ी उसमें पड़ रहा है, इस टेबल की तरफ भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामने जो माध्यम है वो बहुत स्थूल है, वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा स्थूलता है। लेकिन अगर सामने दर्पण आ गया तो वो तुरंत मेरा प्रतिबिंब दिख जाएगा, क्योंकि वहां एक तरह से एकदम स्वच्छता है वहां पे। वैसे ही इस विषय में हमारे को समझना चाहिए, तो सूर्य आदि में सत्व की अधिकता होने से चेतन अधिक विभाव्यमान सा होता है। मतलब सत्व की जितनी ज्यादा अधिकता होगी वहां चैतन्यता का उतना ही अधिक विभाव्यमान, उसकी चेतनता की अधिक विभाव्यमानता होगी। वहां चेतनता की अधिकता नहीं है, लेकिन चेतनता वहां अधिक भाषित होगी। अब जैसे प्रमेय तो पत्थर भी है, उसमें भी प्रमेय अवच्छिन्न चेतन है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्जीव। और वहीं पर कोई वृक्ष है, उसको कहते हैं ज्ञान, उसको कहते हैं, वो उस वृक्ष में भी प्रमेय अवच्छिन्न चेतन है, लेकिन उसको हम कहेंगे सजीव। फिर वहीं पे कोई मनुष्य खड़ा है तो उसको क्या कहेंगे कि ये ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। और मनुष्य में भी कोई वेद व्यास हो, कोई आदि शंकराचार्य जैसे हो, पतंजलि हो, पाणिनि हो, तो बोलेंगे क्या कि ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो यही बोलेंगे ना, सर्वज्ञ भगवान, ये बोलेंगे उनको। तो ज्ञान का वहां विस्तार दिखाई देता है। तो परमात्मा सब में एक समान है, लेकिन सब में उसका एहसास एक जैसा नहीं होता। किसी में सत्व की अधिकता है तो एहसास ज्यादा होगा, और यदि सत्व की न्यूनता है तो एहसास उसी तारतम्य से कम होगा। तो उपाधि की विशेषता होने से यह विशेषता माननी चाहिए कि कौन कहाँ चेतनता की भासमानता अधिक है और कहाँ चेतनता की भासमानता कम है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे दीवार आदि में वो स्वच्छता, उतनी स्वच्छता नहीं जैसी दर्पण में है, इसलिए वहां दीवार में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता, दर्पण में दिखता है। उसी तरह से जिस जगह सत्व की अधिकता है, मनुष्यों में भी जिसमें सत्व गुण अधिक है, उस जिसका अंतःकरण ज्यादा स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें ज्ञान की अधिकता होगी। आप देख लीजिएगा। और जो कोई तामसिक प्रभाव जिस व्यक्ति में ज्यादा है, वो उसमें फिर ज्ञान की न्यूनता होगी। तो यह है तत्तेजो विद्धि मामकम का असली अर्थ। तेज शब्द का अर्थ यदि चेतना अगर नहीं करेंगे तो अखिलम जगत भासयते, ये अर्थ नहीं घटेगा। लेकिन इसका एक व्यावहारिक अर्थ यह है कि इससे भगवान की विभूति का स्मरण होना चाहिए। तो सबसे जो पहला नाम लिया उन्होंने वो है सूर्य। ये जो तेजोमय, ज्योतिर्मय, ऊर्जामय सूर्य देव हैं, ये परमात्मा की साक्षात विभूति है। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी, जो इस कोण से अगर हम देखेंगे तो उपासना यही बनेगी कि जो सूर्य देव है वो प्रभु का ही एक तरह से विग्रह है, प्रभु की ही एक महिमा वहां झलक रही है। तो सूर्य देव को देख करके हमारे को परमात्मा की याद आनी चाहिए कि ये साक्षात परमात्मा की ही विभूति है।
एक अकेले सूर्य से पूरे जगत में प्रवृत्ति हो रही है। जो संचालकत्व ईश्वर में है, वही संचालकत्व सूर्य में है। जो अनुग्राहकता, जो तेजोमयता परमात्मा में है, वही हमारे को सूर्य में दिखाई देती है। एक सूर्य के चुंबकीय बल से पूरे सौर मंडल के सारे पिंड अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। आप देखिए, वो सूर्य का ही तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना तगड़ा है कि सारे पिंड उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और अपनी अपनी कक्षा पे भी घूम रहे हैं और उनके चारों तरफ भी घूम रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इधर उधर ज्यादा जा सकते हैं, उनकी वो स्वतंत्र नहीं है इसमें। तो सबकी धारणा किनकी वजह से है? सूर्य देव की वजह से है। उसके ताप की वजह से बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं उनके, और कहाँ कहाँ जहां जरूरत होती है वहां जाके बरसते हैं। और फिर उनसे क्या पैदा होते हैं? अन्न पैदा होते हैं, फल आदि पैदा होते हैं, सारी सब्जियां पैदा होती है, सारे प्राणियों का जीवन उससे चलता है। कल्पना कीजिए कि अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता, या अगर नहीं होगा जिस दिन तो क्या होगा? फिर तो न जल वाष्प बनेगा, न बादल बनेंगे, न बरसात होगी, न फिर तो बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, कोई प्राणी जीवित रह ही नहीं सकेगा। तो ये एक गोल लट्टू की तरह आकाश में लटके हुए हैं और पूरी दुनिया को ये चला रहे हैं। एक ही है, ये पूरी दुनिया का संचालन कर रहे हैं। तो इससे बड़ी विभूति परमात्मा की क्या हो सकती है, आप बताइए? पूरी दुनिया की गतिविधियां, पेड़ पौधों की दिनचर्या, पशु पक्षियों की दिनचर्या, मनुष्यों की दिनचर्या सूर्य देव के द्वारा ही नियंत्रित होती है। वैसे कर्म का अधिकार होने से मनुष्य को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो ज्यादा छूट लेने पर आमदा हो जाएगा, मैं तो सोऊंगा ही नहीं 10 दिन तक, तो फिर तो देखिए आप क्या होगा। डॉक्टर आएंगे, दवाइयां आएंगी, फिर सारे उसके जीवन में कई व्याधियां शुरू हो जाएंगी। तो पूरी दुनिया की जो नियमित प्रवृत्ति है उसका प्रवर्तक सूर्य है, और ये परमात्मा का सबसे पहला वैभव है। इस तरह से भगवान का यहाँ कहना है। उसको देख करके परमात्मा को याद करो अर्जुन। फिर चंद्रमा को देखो और परमात्मा को याद करो। ये चंद्रमा भी अद्भुत वस्तु है, इसमें अपना प्रकाश नहीं है, आप सब जानते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन फिर न जाने किस विधि से उस प्रकाश को, बिल्कुल उस तप्त प्रकाश को बिल्कुल शीतल करके पृथ्वी तक पहुंचाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो चंद्र किरणें होती है, माने जो चांदनी है, उसमें अमृत का निवास होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सुधांशु। उसकी वजह से ही औषधि में अमृत प्रवेश करता है, और उसकी वजह से औषधि में क्षुधा निवृत्ति की सामर्थ्य आती है, और दूसरी सामर्थ्य आती है रोग निवर्तकत्व की, मतलब रोग को हटाने की सामर्थ्य उस औषधि में आती है। ये दो गुण औषधियों में प्रवेश करते हैं, इसकी वजह से, उस चंद्र किरणों की वजह से। तो क्षुधा निवर्कत्व और रोग निवर्कत्व, ये दो गुण आते हैं औषधियों में। उसमें ये जरा निवर्तक और मृत्यु का निवर्तक उससे नहीं हो सकता, केवल दो गुण आते हैं, क्षुधा निवृत्ति उससे होती है और रोग की निवृत्ति उससे होती है। और इसका हेतु क्या है? केवल चंद्रमा। फिर अग्नि को देखकर भी परमात्मा की याद आनी चाहिए। तीसरी विभूति बताइए ना, जब चंद्रमसी यद चाग्नव, तो अग्नि को देखकर भी परमात्मा की याद आनी चाहिए। जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो पशु जीवन से अलग बनाने में किसका सबसे मुख्य रोल रहा? केवल अग्नि का मुख्य रोल रहा। सबसे पहला आविष्कार मनुष्य ने किसका किया था? अग्नि का ही किया था। मनुष्य जो है वो शरीर से बहुत दुर्बल होने पर भी इस अग्नि के बल पर ही पशुओं पर विजय प्राप्त कर सका था। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम रत्न धात। इसका अर्थ यह है कि जितने भी रत्न हैं वो अग्नि से निकलते हैं। तो रत्नों को धारण करने वाला तत्व जो है वो अग्नि कहलाया। धातुएं रत्नमयी तभी बनती है जब वो अग्नि में अच्छी तरह से तपाई जाती है, अग्नि में गलाई जाती है। और अगर वो धातुएं मनुष्य का वास नहीं होती, कल्पना कीजिए अगर धातुएं नहीं होती तो मनुष्य आज भी पत्थर युग में जी रहा होता और पशुवत ही व्यवहार कर रहा होता। अग्नि के बिना आज भी कच्चा मांस खा रहा होता। तो अग्नि भी परमात्मा की विभूति है। तो तीन का नाम लिया यहाँ पर, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। उपासना के लिए इनको आलंबन के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
क्योंकि विभूति का जो बताने का सबसे पहला प्रयोजन ये है कि वो आपके लिए उपासना में सहायक बने, एक आलम्बन मिल जाए आपको उपासना के लिए कि इनको देख करके आप परमात्मा की याद कर सको, उनका स्मरण कर सको। लेकिन इस श्लोक का मुख्यार्थ ध्यान में रहना चाहिए। परमात्मा की पहली विभूति है प्रपंच में स्फूर्ति, प्रपंच में सत्ता, और वो सत्ता स्फूर्त हो रही है, मालूम पड़ रही है। तो तत्तेजो विद्धि मामकम, वो उस तेज को मेरा जानो। अब अगला श्लोक बोलते हैं भगवान। इस श्लोक से संबंधित 12वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो वो पूछे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम। चलिए, तो ये 13वां श्लोक है 15वें अध्याय का, 13th ऑफ 15th चैप्टर। मामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो गाम आविश्य भूतानी, अर्जुन मैं वह हूँ जिसके बल से पृथ्वी भूतों को धारण करती है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी में वो सामर्थ्य पैदा करता हूँ जिसके कि वो भूतों को धारण कर सके, प्राणी को धारण कर सके। इसलिए वास्तव में सारे भूतों को धारण करने वाला कौन है? मैं। इस बात को तुम जानो। भूतानी अहम धारयामी, मैं ही समस्त भूतों को धारण करता हूँ। गाम आविश्यते भूतानी धारयामी, गाम माने पृथ्वी। पृथ्वी में आविष्ट होकर, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मैं ही भूतों को धारण करता हूँ। क्या अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिखता है कि सारे भूत पृथ्वी पर हैं, सारे भूतों की धारित्री पृथ्वी है, पृथ्वी ही धारण करने वाली ऐसा दिख रही है, ऐसा दिखता है। पूरे सौर मंडल में यही एक ग्रह है जहां पर जीवन है, एक ही पृथ्वी ग्रह है जहां पर जीवन है। बाकी तो कहीं जीवन इस सौर मंडल में तो नहीं है, कम से कम हो सकता है और दूसरे कहीं सौर मंडल है, हो सकते हैं, क्योंकि अनंत सौर मंडल है इस पूरे ब्रह्मांड में। हमारी जो आकाश गंगा है उसमें कहते हैं कि लगभग 200 करोड़ 2 अरब सौर मंडल हो सकते हैं। तो एक हमारी छोटी सी आकाश गंगा 1 लाख वर्ष मात्र की, जबकि बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं 10-10 लाख वर्ष प्रकाश वर्ष तक की आकाश गंगाएं यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसका कोई और छोर नहीं है। हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो और पृथ्वियां हो सकती है, लेकिन इस सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। और नाना प्रकार की योनियां, नाना प्रकार के प्राणी इस धरती पर विचरण करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे भूत प्राणियों को धारण करता हूं। तो अर्जुन, पहले मैं पृथ्वी को धारण करता हूं और फिर उस पृथ्वी पर भूतों को धारण करता हूं। माने मूल कारण मैं हूं धारण करने वाला। मैंने ही पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है ओजसा। मैंने अपने बल से इसको पिंड बना करके, ठोस बना करके रखा हुआ है। फिर इस पर तुम लोग रहते हो और फिर भोग करना चाहो तो भोग करते हो, साधना करना चाहो तो साधना करते हो, मतलब जो चाहो वो करते हो। देखिए, पृथ्वी किससे बनी है? कण कण से। पहले भी पिछली कक्षाओं में भी ये बात आई थी कि जैसे घट कण कण से बना है, उसी तरह से ये पृथ्वी भी कण कण से सम्मिलन से ही बनी है। कण समुदाय का नाम ही पृथ्वी है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण के बल से ठहरी हुई नहीं होती तो ये कभी की बिखर गई होती, हम रह ही नहीं सकते थे इस पर। तो उसको ठहरा कर रखने वाला जो है वो बल, वो मेरा है अर्जुन। ये गुरुत्वाकर्षण के बल से ठहरी हुई अगर नहीं होती तो यह बिखर जाती। तो भाष्यकार कहते हैं ओजसा बलेन यद बलम काम राग विवर्जितम ऐश्वरम जगत विधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टम एन गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति न विदीर्यते च। बोले जो काम और राग से रहित बल, या 2 तरह के बल की बात कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। एक तो बल वो है जो कि पृथ्वी के में गुरुत्वाकर्षण वाला बल है, और दूसरा बल और बता रहे हैं। तो
जो काम और राग से विवर्जित बल है, ऐसा मेरा ऐश्वर्य बल जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। ये मनुष्यों में बल होता है। जो काम और राग से विवर्जित, काम और राग से रहित बल है, ये मनुष्यों का बल है। और उस बल के कारण भी ये पूरी जगत की धारणा हो रही है, पूरी सृष्टि की धारणा हो रही है, सारे जीवों की धारणा हो रही है उस बल के कारण। तो ये एक तो बल ये हो गया। फिर दूसरा बल जिसके कारण पृथ्वी नीचे नहीं गिरती और बिखरती नहीं, फटती नहीं है, वो उसके कारण से पृथ्वी की धारणा हो रही है, तो वो भी मेरा बल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो श्रुतियों में ये बात आई है, ये न जो रुग्रा पृथ्वी से जड़ा, जिससे द्युलोक और भारवती पृथ्वी दृढ़ है। पृथ्वी क्यों दृढ़ है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल उसको एक जगह समेटे हुए है, इसलिए वो दृढ़ है। सदाधार पृथ्वी, वह पृथ्वी को धारण करता है, ये भी उपनिषदों में आया है। तो उस बल से ही, जो काम और राग से रहित है, उस बल से ही पृथ्वी धारित होती है। एक बल तो ये हो गया। मान लो अगर वो बल न हो, आसुर बल अगर होगा तो वो धरती को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। पहले भी कई बार इस तरह से हुआ है। आसुरी शक्तियां जब भी वर्धन को प्राप्त हुई है, जब भी उनका आधिक्य हुआ है, तो पृथ्वी को बहुत तकलीफें आई है। चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। आसुर बल धरती की समस्त पोषक संपत्तियों को अपने अधिकार में करके उसके धारक तत्व को नष्ट कर देता है। इसलिए पहला जो अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने ओजसा शब्द का, वो किया ऐश्वरम बलम। और दूसरा अर्थ किया एन बलेन गुरवी पृथ्वी न अधः पतति। इतनी भारी होने पर भी जिस बल के कारण पृथ्वी नीचे नहीं गिरती है, इतनी भारी होने पर भी ये आसमान में लटकी हुई है, और वो भी बिना किसी सहारे के। तो ये दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण का बल है, और ये परमात्मा की विभूति है। जो पहला बल है काम राग विवर्जित बल है, वो भी परमात्मा की विभूति है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये भी परमात्मा की विभूति है। तो ये बल जो है वो परमात्मा का वैभव है। इस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और सूर्य के भी चक्कर लगा रहे हैं। और कहाँ रहता है ये गुरुत्वाकर्षण का बल? गाम आविश्य, कण कण में ये विद्यमान है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया, और कण कण में मैं ही जब व्याप्त हूं, तो कण कण में मेरा ही बल है। ये गुरुत्वाकर्षण का बल कहाँ है, किस तरह से है? हर द्रव्य में, हर आयतन में, और हर घनत्व के अनुसार, मतलब हर एक द्रव्य में उसके आयतन और घनत्व के अनुसार ये वो वहां बल विद्यमान है। जैसे रुई जो है उसका घनत्व कम है, मतलब वो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, घनत्व कम है, तो वो हल्का है। और अगर पारा है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, उसका वॉल्यूम कम है, वो बहुत भारी है। तो जिस तरह से जैसा पदार्थ है उसमें जिस तरह से उसका घनत्व, उसके हिसाब से उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उसमें काम करता है। तो गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के मैं उसमें बल बन करके मैं रहता हूँ। जैसे आप चंद्रमा पर चले जाओ, तो पृथ्वी के मुकाबले, पृथ्वी के तुलना में वहां पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो इसलिए वहां पर जैसे ही आदमी पहुंचता है, तो ऐसे उछलते उछलता से अपने आप को महसूस करता है। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के बल बन करके मैं रहता हूं, और उसी से पूरी धरती को मैं धारण करता हूं। भागवत जी में आता है कि परमात्मा अपनी दोनों बाहों से धरती को गोल करके धारण किए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने बाहों में इस तरह से उसको समेटा हुआ है। देखिए, कणों का जो संगठन है, कणों का जो समूह है, अगर वो पिंडी भाव में रखने वाला अगर कोई बल है, तो वो बल परमात्मा का है। और वो यही गुरुत्वाकर्षण का बल है। परमात्मा का बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण का बल वो परमात्मा का ही बल है। इसी को भागवत जी में भगवान की बाहों का रूपक बनाकर वहां प्रस्तुत कर दिया गया। तो गामा विश्य भूतानी धारयामी अहम ओजसा, इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 बल परमात्मा की विभूति, 2 बल बताए परमात्मा की विभूति के रूप में। दोनों धरती को धारण करने वाले हैं, और फिर धरती जो है वो चराचर भूतों को धारण करती है। एक है कामराग विवर्जित बल, बलवानों में रहने वाला, और
जैसे भगवान पहले 7वें अध्याय में बोल चुके हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो वो बल कहाँ रहता है? बलवताम, बलवानों में रहता है। और दूसरा है जो धरती में मतलब वो धरती में नहीं, धरती की उपलक्षणा से सारे ग्रहों में रहता है, सारे सौर मंडल में है, वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो एक तो हो गया मनुष्यों में बल और एक हो गया ये गुरुत्वाकर्षण का बल, जिसके कारण की धरती पिंडी रूप में विद्यमान है और ये अंतरिक्ष में इस तरह से लटकी हुई है बिल्कुल, और अपनी कक्षा में घूम रही है इस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही। तो वो जो बल है अर्जुन, वो मेरा है। ये बल धरती का नहीं है अथवा कोई प्राकृतिक बल नहीं है, बल्कि ये बल मेरा है, और इसी के द्वारा अहम भूतानि धारयामि, मैं सभी भूतों को धारण करता हूँ। अब तीसरी बात यहाँ बोलते हैं भगवान, अहम पुष्णामि सर्वाः औषधीः, मैं ही समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। और किस तरह से पोषण करता हूँ, किस प्रक्रिया से पोषण करता हूँ? बोले सोमो भूत्वा रसात्मकः, रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा बनकर उनका मैं पोषण करता हूँ। भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, भगवान भाष्यकार माने भगवान आदि शंकराचार्य जी, कोई हो सकता है कोई नए साधक हो तो उनके लिए। पृथिव्याम जाता औषधि सर्वा वीह्यवाद्याः पुष्णामि पुष्टमति रसस्वादुमति च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमः सर्वरसात्मको रसस्वभावः सर्वरसानाम आकरः, सोमः स ही सर्वा औषधि स्वात्म रसानुप्रवेशेन पुष्णाति। बोले मैं ही रसरूप चंद्रमा होकर के पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली जो धान और जौ गेहूं आदि जो समस्त औषधियां हैं उनका मैं पोषण करता हूँ। धान को भी औषधि बोलते हैं क्योंकि वो भी हमारा पोषण करती है, इसलिए अर्थात उनको पुष्ट और स्वाद युक्त किया करता हूँ, जो सब रसों का आत्मा है। रस ही जिसका स्वभाव है, जो समस्त रसों की खान है, वो है सोम। वही अपने रस का संचार करके समस्त वनस्पतियों का, समस्त औषधियों का पोषण किया करता है। तो वो जो चंद्रमा से जो चंद्र किरणें निकलती है वो ही सोम है, और उन्हीं के कारण इन औषधियों में रस रूपता आती है, एक स्वाद आता है। हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई मीठी सड़ रस है ना, जैसे 6 तरह के स्वाद हैं, तो हम जो भी चीज खाते हैं उसमें कोई स्वाद आ रहा है, तो वो स्वाद किनके कारण आ रहा है? उस सोम के कारण वो स्वाद पैदा हुआ है। और उस स्वाद के पीछे, उस सोम के पीछे कौन है? परमात्मा है। तो भगवान ही चांदनी में चंद्र किरण पर सवार होकर स्वयं आते हैं और रस रूप होकर के औषधियों में प्रवेश करते हैं, उनमें समा जाते हैं। तो वनस्पतियों में माने औषधियों में किसका निवास हुआ? परमात्मा का। रसात्मक है सोमः अहम भूत्वा पुष्णामि सर्वा औषधयः, सारी की सारी औषधियों का पोषण मैं ही करता हूं अर्जुन। तो ये मेरी विभूति है, इसको तुम जानो। बस 1 मिनट और। चंद्रमा मेरी विभूति है, चांदनी मेरी विभूति है। इस चांदनी में जो औषधि बनाने का जो गुण है वो मेरी विभूति है, मेरा वैभव माने जो सोम है वो मेरी विभूति है। उसी की वजह से औषधियां रसीली हो जाती है, सुस्वादु हो जाती है, उनमें रोग निवर्तक तो आ जाता है और क्षुधा निवर्तक आ जाता है। तो अब तक भगवान ने 5 विभूतियां यहाँ बताई, 3 बताई 12वें श्लोक में और 2 बताई 13वें श्लोक में। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अभी तक केवल 3 बातों का ही यहाँ भगवान ने उल्लेख किया है। एक है प्रपंच में जो स्फूर्ति तत्व है वो परमात्मा का वैभव है। दूसरा बल तत्व, जो पृथ्वी में बल है वो परमात्मा का वैभव है। बल तत्व 2 तरह का बताया, एक है मनुष्यगत मतलब कामराग विवर्जितम, और एक है पृथ्वीगत गुरुत्वाकर्षण का बल। दोनों मिलकर के पृथ्वी को धारण करते हैं और उसके द्वारा भूतों को धारण किया जाता है। और तीसरा है जो चंद्र किरणों से गुण उतरता है, रस सोम उतरता है, वो औषधियों को पुष्ट करता है, वो परमात्मा की विभूति है। तो इस तरह से 3 वैभवों का यहाँ भगवान ने वर्णन कर लिया। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कोई इसमें ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर इसको समापन करेंगे। ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि श्री गुरुभ्यो ओम। नमः।